Assalamualaikum classics. I'm your history teacher with your new lesson. So today we will do assessment of chapter 2. Chapter 2 is about land between two rivers. और इसमें हम रिटर्न वर्क करेंगे जो आपके असेसमेंट में क्वेश्चन हैं इनके आंसर्स करेंगे। तो आप अपनी नोटबुक्स निकालें, मार्जिन लाइंस ड्रॉ करें और उसके पेज को प्रिपेयर करें। तो आई स्टार्ट राइटिंग क्वेश्चन एंड देन आई राइट आंसर एंड आई इलेबोरेट द आंसर एज वेल। सो क्वेश्चन नंबर 1 of the assessment is what are question number 1 what are the advantages एंड डिसएडवांटेजेस। हमने इसमें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस यानी क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है एक हंटिंग जो करने के लिए मूव करते हैं, नोमैडिक लाइफ होती है और एक सेटल्ड लाइफ। हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि जो मेसोपोटामियन पीपल थे दे फर्स्ट सेटल्ड, दे स्टार्टेड सेटल्ड लाइफ। सो हम इसमें पढ़ेंगे व्हाट आर द एडवांटेजेस and disadvantages of living as hunter gatherers। वो चीज़ें हंट करते थे, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और एनिमल्स, बर्ड्स, और उनको इकट्ठा करते थे। तो हंटर गैदरर्स compared to settling in one place। So question is कि what are advantages and disadvantages of living as hunter gatherers, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर जब वो मूव करते थे, चीज़ें इकट्ठी करते थे, वो लाइफ, और जब वो सेटल हो गए तो उस लाइफ के क्या एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस हैं। ओके, आंसर इज वन ऑफ द एडवांटेजेस of living as hunter-gatherer was that people could follow game। One of the advantages of living as hunter-gatherer was that people could follow game। Game means their जो जिसको वो शिकार कर रहे होते हैं, एनिमल या बर्ड, उसके पीछे जा सकते हैं। Their food supply, कि जहाँ कहीं फूड अवेलेबल है वहाँ पे चले गए, अगर वहाँ पे ख़त्म हो गई है वहाँ से उठ के किसी और जगह ढूंढा और वहाँ पे चले गए। Their food supply मीन्स बहुत मोबाइल लाइफ होती है ये जो हंटर गैदरर्स होते हैं इनकी। फूड सप्लाई फ्रॉम प्लेस टू प्लेस
moving their camps. Moreover, moving their camps at regular intervals reduce the chances of diseases. जब एक जगह रहते हैं वहाँ पे में भी एटमॉस्फेयर अगर ख़राब है तो आपको बीमारियाँ लग सकती हैं, तो वो मूव कर जाते हैं. सो मूविंग, moreover moving their camps at regular intervals reduced the chances of disease. So this is advantage of living as hunter-gatherer. So this is advantage of living as hunter-gatherer. Now the next is, on the other hand, farming produced more food, feed a growing population, and produce surplus food for trade, which allow civilization to grow. Means कि जब हम सेटल्ड जगह पे रहते हैं तो उसका ये फ़ायदा है कि ज़्यादा फूड ग्रो कर सकते हैं, और जब फूड होती है ज़्यादा ग्रो करते हैं तो वह ज़्यादा पॉपुलेशन को उससे फीड भी कर सकते हैं, और सरप्लस फूड जो है वो हम ट्रेड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे सिविलाइजेशन जो ग्रो करती है. अभी इस क्वेश्चन का आंसर ख़त्म नहीं हुआ है, आप यहाँ तक लिख लेंगे. आई विल हैव टू इरेज द बोर्ड, और फिर मैं कंटिन्यू करूँगी इसी के आंसर को. सो ये थे एडवांटेजेस. अब हम एक डिसएडवांटेज जो है वो सेटल्ड लाइफ का, ये कि हाउएवर पीपल हैड टू वर्क हार्ड. सेटल्ड लाइफ में पीपल हैड टू वर्क हार्ड harder even. रिस्क हो सकता है शॉर्टेज ऑफ फूड का, क्योंकि हंटर गैदरिंग में तो आप जहाँ फूड है वहाँ चले गए, वहाँ पे कम हो गई, आप और फर्दर किसी जगह पे मूव कर गए. रिस्क शॉर्टेज ऑफ फूड एंड डिजीजेस. जब एक ही जगह रहते हैं वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो, सेटल्ड हो, तो आपको उसको फेस करना होता है. जबकि जो हंटर गैदरर लाइफ स्टाइल में आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं, बीमारियां फैली हैं आप वहाँ से मूव कर जाएं, शॉर्टेज ऑफ फूड हो गई है तो आप वहाँ से मूव कर जाएंगे. सो दिस वाज द क्वेश्चन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लिविंग एज हंटर गैदरर्स एंड सेटल्ड लाइफ. Now we'll do the question 2 of the assessment. I'll not write on the board because इसको लिखने में टाइम लग रहा है. I want कि मैं ज़्यादा टाइम जो है वो आपको आंसर के सिलसिले में गाइड कर दूँ, आंसर्स गाइड कर दूँ. So the second question is about why might an unpredictable water supply and competition for trade between cities make ancient Sumer more unstable than the Indus Valley civilization. कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन में से कौन ज़्यादा अनस्टेबल था और वाई. सो द आंसर ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन इन द असेसमेंट इज competition between
city states, हमने पढ़ा है कि मेसोपोटामिया ने डिफरेंट सिटीज में डिफरेंट स्टेट्स बनाई हुई थी. राइवल सिटी स्टेट्स जो कि आपस में जंगें करते रहते थे, लड़ते झगड़ते रहते थे होल्ड के लिए. राइवल सिटी स्टेट्स for scarce and unpredictable resources. जब जंगें होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो डेफिनेटली फिर जो है रिसोर्सेज की शॉर्टेज हो जाती है या अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे. अनप्रेडिक्टेबल रिसोर्सेज led towards wars and conflict between wars and conflicts between them. So this was the answer of question number 2 in the assessment. Why might an unpredictable water supply and competition for trade between cities make ancient summer more unstable? क्योंकि उनमें सिटी स्टेट्स आपस में जंगें करती रहती थी, कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे उन पे, जिसकी वजह से स्कार्स हो जाते थे एंड अनप्रिडिक्टेबल रिसोर्सेज होते थे, और इन्हीं पे कब्जा करने के लिए कंपटीशन था. Now the third question of assessment is, you will write a statement of the question from the book. What do you think attracted people to live in cities in Mesopotamia when they could work on the land? इस क्वेश्चन में पूछा है कि लोग जब देहातों में एग्रीकल्चर लैंड मौजूद थी, काम कर सकते थे, क्यों ज़्यादातर लोग शहरों में क्यों आबाद हुए, वहाँ पे क्या अट्रैक्शन थी? So the answer is, living in a city provided a greater variety of work. शहर में ज़्यादा मुख्तलिफ तरह के काम होते हैं, a greater variety of work, जबकि एग्रीकल्चर लैंड पे ज़्यादातर आपको ज़राअत से रिलेटेड काम करने होते हैं सिर्फ. Then was available in agriculture. So this may be the reason कि वो अट्रैक्ट हुए. और अभी भी जो शहरों में अट्रैक्शन होती है, शहरों की आबादी ज़्यादा है पूरी दुनिया में, मूव कर रही है. हम पाकिस्तान जैसे मुल्क में अभी देहातों की आबादी ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा तेज़ी से शहरों की तरफ मूव कर रही है. इसकी वजह यही है कि वैरायटी ऑफ द वर्क होता है यहाँ पे. Some individuals might find it more interesting. हो सकता है कुछ लोगों के लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो कि अच्छा हम शहर जाके मुख्तलिफ तरह के काम करेंगे, या उस काम से मुख्तलिफ काम करेंगे जो कि हम देहात में या गाँव में भी कर रहे हैं. Some individual might have found it more interesting
तो उनके लिए इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है कि हम शहर में जाके मुख्तलिफ तरह के काम करेंगे। So living in a city provided a greater variety of work than was available in agriculture. Some individuals might have found it more interesting. So this is answer of question 3. Now I'll write answer of the question number 4. बेटे मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट बोर्ड पे इसलिए नहीं लिख रही हूँ, मैंने पहले क्वेश्चन की लिखी थी बिकॉज इट वॉज टेकिंग टाइम और उससे हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी. वेल आई थिंक यू कैन राइट स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक एंड यू विल राइट आंसर फ्रॉम वीडियो. ओके, तो आप क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे. सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 हमने नहीं करना है. क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज कंपेयर व्हाट यू हैव लर्नड. So this is question number 5. Okay, question number 5 बेटे आप यू विल राइट फ्रॉम द बोर्ड क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है. वो ये है कि डू यू थिंक मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वाज मोर एडवांस्ड देन इंडस वैली. सो इसका आंसर जो है वो ये है मेसोपोटामियन civilization seem to be more advanced क्योंकि इनकी जो राइटिंग थी मोर एडवांस थी, मैथमेटिक्स का यूज था वो एडवांस था, इसलिए दे सीम्स टू बी मोर एडवांस्ड. बिकॉज इट टुक सर्टन common features of civilizations क्या दोनों में कॉमन था? राइटिंग उनके भी थे, साइन सिंबल्स इनके भी, लेकिन इनके मोर सोफिस्टिकेटेड थे. कॉमन फीचर्स ऑफ सिविलाइजेशन टू मोर सोफिस्टिकेटेड लेवल. राइटिंग उनकी भी थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग भी कुछ ना कुछ लिखते थे, लेकिन उनकी ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा बेहतर थी. सो टू मोर सोफिस्टिकेटेड लेवल और अप्लाइड देम इन मोर कॉन्टेक्स्ट, अप्लाइड देम मोर कॉन्टेक्स्ट मीन्स कि अगर कोई चीज़ कॉमन थी या तो उसे उसको ज़्यादा अच्छा किया उन्होंने या उसको ज़्यादा वास्ट किया. इन मोर कॉन्टेक्स्ट. सो हमें यूँ लगता है कि मेसोपोटामियन जो पीपल थे वो ज़्यादा एडवांस थे. फॉर एग्जाम्पल राइटिंग उन्होंने बहुत बेहतर की. इस तरह मैथमेटिक्स उन्होंने ज़्यादा चीज़ों पे अप्लाई किया. सो वी थिंक कि मेसोपोटामियन पीपल दे वर मोर एडवांस्ड
So Mesopotamian civilization seems to be more advanced because it took certain common features of civilization to more sophisticated level or applied them in more context, for example writing, mathematics. So this is all about this video lesson. इसमें आज हमने 5 क्वेश्चंस के आंसर्स अटेम्प्ट किए हैं. आई होप कि आप इसको अपनी नोटबुक पे अच्छा नीट लिखेंगे और टाइम भी आप इसको सबमिट करवाएंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.